Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the difference between company and body corporate. Before starting the difference, let us know the meaning of body corporate or corporation. So, the word corporation is derived from the Latin word corpus which means body. तो आप body corporate कहें या corporation कहें, it means the same. Corporation is the legal person created by a process other than natural birth. कॉरपोरेशन एक लीगल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है. मींस इसकी जो बर्थ हुई है वो अंडर सम एक्ट हुई है, अंडर सम लॉ हुई है, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इसकी बर्थ नेचुरल बर्थ नहीं है. सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और अ लीगल पर्सन. Body corporate owes its existence either to special act of parliament or कंपनीज लाइक इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एटसेट्रा. तो बॉडी कॉर्पोरेट वो सभी इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, चाहे तो वो कॉर्पोरेशंस हो जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर रजिस्टर की गई हो, या फिर कंपनीज हो जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर की गई हो. For example, Special Act of Parliament includes SBI, LIC, etc. LIC is registered under the LIC Act, not the Companies Act. भले ही आप LIC को कंपनी मानो, बट LIC एक कंपनी नहीं है, ये एक स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर की गई है. कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करी गई हैं, उनको हम कंपनीज बोलते हैं. तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म. इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेशंस एज वेल एज कंपनीज. So, body corporate or corporate means an association of person having the following characteristic. बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट क्या हुआ? ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट इज इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. वर्ड इनकॉर्पोरेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि बॉडी कॉर्पोरेट एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है. ये एक लीगल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको अंडर सम लॉ क्रिएट किया गया है. सेकेंड इज इट हैज सेपरेट लीगल एंड आइडेंटिटी. क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका एक आर्टिफिशियली बर्थ हुआ है, तो इसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है. इट हैज परपेचुअल सक्सेशन जस्ट लाइक कंपनी. बॉडी कॉर्पोरेट में भी कोई भी पर्सन आए या कोई जाए, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट हैज अ कॉमन सील. इट हैज अ कैपेसिटी टू स्यू एंड कैन बी स्यूड इन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. तो अपने खुद के नाम में इट कैन बी स्यू एंड इट कैन ऑल्सो बी स्यूड जस्ट लाइक द नेचुरल पर्सन. Now, definition of body corporate is given under Section 2, Clause 11 of Companies Act 2013. As per this definition, body corporate या फिर corporation वो सभी companies को या वो सभी corporates को include करता है, चाहे वो इंडिया में incorporate हुई हो या outside इंडिया incorporate हुई हो. बट किसको इंक्लूड नहीं करता है? वो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के अंडर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर की जाती हैं, बस वो उनको इंक्लूड नहीं करता है. या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इंक्लूड कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा. So, body corporate includes all companies, including companies incorporated outside India as well as incorporated in India, except for a cooperative society. Now, definition of company is given under Section 2, Clause 20 of Companies Act 2013. As per this definition, company means a company which is registered under this Companies Act 2013 or any other previous company law in India having the registered office in India. तो वो सभी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर की गई हो, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो भी कंपनीज एक्ट था, लाइक 2013 से पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, उसके पहले कोई और एक्ट हुआ करता था. तो जितनी भी कंपनीज इन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर की गई हो, वो सभी कंपनीज और जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड हो, वो सभी कंपनीज को हम कंपनी मानते हैं. सो बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है.
देन अ कंपनी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेशन को इंक्लूड करता है प्लस कंपनी को भी इंक्लूड करता है, वेयर एज जो कंपनी है वो एक नैरोअर टर्म है, क्योंकि कंपनी सिर्फ कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करी गई हो और वो भी जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में हो उन्हीं को इंक्लूड करती है. सो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन अ कंपनी. So the main difference between company and body corporate is कंपनी में वही इंक्लूड होती हैं एंटिटीज जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में हो और वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर की गई हो. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील्स एटसेट्रा. वेयर एज बॉडी कॉर्पोरेट वो सभी एंटिटीज को इंक्लूड करता है जो चाहे इंडिया में रजिस्टर की गई हो या आउटसाइड इंडिया रजिस्टर करी गई हो या किसी अंडर एनी अदर एक्ट भी रजिस्टर की गई हो. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, ये सभी फॉरेन कंपनीज हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ है. बट इन कंपनीज की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जो होल्डिंग कंपनीज है वो आउटसाइड इंडिया है, बट इन कंपनीज की जो सब्सिडरीज हैं ये कंपनीज ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो इनको तो हम कंपनी बोलेंगे. बट जो कंपनीज आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो कंपनी नहीं मानी जाती हैं, वो होती हैं बॉडी कॉर्पोरेट. Thank you so much. I hope it is clear. If you want to see a complete video on company, you can find the link of the same in the description box. Stay connected for further videos.